तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब 2021 का चुनाव हुआ और भाजपा कामयाब नहीं हो पाई ममता दीदी का किला फतेह करने में, तो इस बार जब चुनाव शुरू होने थे तो मोदी जी जा पहुंचे निर्मल बाबा के पास। रुको जरा, सब्र करो। जी हां दोस्तों, वही निर्मल बाबा जो बताते हैं कि समोसा लाल चटनी के साथ खाना है या हरी चटनी के साथ। कृपा कहां अटकी हुई है? अरे कहना क्या चाहते हो? तो उन्हीं निर्मल बाबा जी की शरण में जा पहुंचे अपने मोदी जी। बोले, बाबा ये बंगाल हमारे काबू में नहीं आ रहा, ये बंगालन कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो निर्मल बाबा बोले, मोदी जी आप तो अभी 12 साल से ही महामानव बने हो। इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के शहंशाह, वो इतने सालों से एक बंगालन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहे, तो आप 12 साल में कैसे ला पाओगे? बोले, नहीं बाबा, कुछ तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा, आप बताओ कृपा कहां अटकी हुई है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तब बाबा थोड़े सीरियस हुए, बोले अच्छा चलो मोदी जी ये बताओ, पिछले बार जब आप चुनाव प्रचार करने गए थे बंगाल में, आपने क्या खाया वहां पर? मोदी जी बोले, क्या खाना था? पश्चिम बंगाल कोलकाता की मशहूर मिठाई है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, रसोगुल्ला, वही खाया मैंने भी। बोले, बस यही गलती कर दी मोदी जी आपने, रसोगुल्ला ही नहीं खाना था। और इस बार जब चुनाव प्रचार करने जाओ, खाना तो दूर, रसोगुल्ला की तरफ देखना भी मत। बोले, बाबा फिर क्या करें? बोले, करना कुछ नहीं है, इस बार आप जब चुनाव प्रचार करने जाओ तो झाल मुड़ी खाना। तुम गू खा के ही मानोगे। और आप सबको पता है मोदी जी ने जब वहां गए, उन्होंने झाल मुड़ी खाई और उसके बाद तो फिर कैसे समीकरण अपने आप पलटते चले गए। जो पार्टी पिछली बार 77 पर आकर के रुक गई थी, इस बार 200 पार बम्पर बहुमत के साथ अपनी सरकार आज बना ली है और शुभेंदु अधिकारी ने शपथ भी ले ली है। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर के जो काम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी भाजपा नहीं कर पा रही थी, जो काम भाजपा और आरएसएस का पूरा तंत्र लग करके भी नहीं कर पा रहा था, जो काम चुनाव आयोग भी नहीं कर पा रहा था, जो काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रहा था, और जो काम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मिलकर के, यानी कि कुल मिलाकर के सब कुछ कर लिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई फार्मूला काम में नहीं आ रहा था, वो काम 10 रुपए की झाल मुड़ी ने कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हां दोस्तों, सिर्फ 10 रुपए की झाल मुड़ी ने ममता दीदी की 15 साल पुरानी सरकार उखाड़ के फेंक दी। फिर आप कहते हो महंगाई है। कहां महंगाई है? 10 रुपए की लागत से सिर्फ 10 रुपया इन्वेस्ट किया मोदी जी ने। एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट थी बाकी सब भूल जाओ, और उस 10 रुपए की झाल मुड़ी की बदौलत पश्चिम बंगाल का किला फतेह करने में मोदी जी कामयाब हुए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों फाइनली बंगाली वंदे मातरम का गीत गाएंगे, बंगाली वंदे मातरम का गीत गाएंगे, सड़कों पे श्री राम के नारे लगाएंगे। बंगाल के अच्छे दिनों का तो नहीं पता, पर झाल मुड़ी के नसीब जाग जाएंगे, पर झाल मुड़ी के नसीब जाग जाएंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।